हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग सामान्य हिंदी का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य ऐसा टॉपिक है जो हमेशा एक कन्फ्यूजन पैदा करता है और साथ ही ये लगभग हिंदी के हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर रहता है इससे, और समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में इससे 10 प्रश्न शामिल होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं और आज हम लोग अपना डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ताकि और अधिक लोग जुड़ सकें, अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकें और हमें भी बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं, इसमें टॉप 100 प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और इसी तरह हम लोग 4th पार्ट में ये वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्न में से कौन विशेषण का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, आपको नहीं बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं: गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा संबंधवाचक, चौथा परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, इसमें विशेषण का एक टाइप विशेषण के प्रकार में नहीं आता है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार में एक प्रकार इसमें गलत है, वही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संबंधवाचक विशेषण। ये जो है कि विशेषण का प्रकार नहीं है, बल्कि जो चौथा प्रकार है वो है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, दोनों नामों से जानते हैं, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण या फिर उसके दशा या स्वभाव जो होता है उसके बारे में बोध कराते हैं, तो गुणवाचक विशेषण होते हैं। और दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। इससे हमें जो है कि संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की संख्या का बोध होता है, तो संख्यावाचक होते हैं। ठीक है, जैसे 1, 2, 5, 10, चौगुना, चौथाई, ठीक है, दोनों, तीनों, इस तरह से जो सब यूज़ किए जाएंगे वो संख्यावाचक विशेषण में प्रयुक्त होंगे। अगला है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो ये जो विशेषण है ये सर्वनाम का ही एक रूप है। सर्वनाम को हम संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की तरफ एक संकेत के द्वारा उसकी विशेषता प्राप्त करेंगे, तो वो होगा सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह, ठीक है, वह हो गया, जैसा हो गया, ऐसी हो गया, कोई हो गया, वे हो गया, ये सार्वनामिक विशेषण है। और लास्ट है परिणामवाचक विशेषण। तो परिणामवाचक विशेषण होता है जो सर्वनाम या संज्ञा शब्दों की मात्रा या नाप तौल से का बोध कराता है। ठीक है, तो परिणामवाचक विशेषण होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये 4 टाइप होते हैं और इसमें अक्सर इसमें टाइप में अंदर जाके पूछ लेता है कि कौन सा इसमें विशेषण का प्रकार है। ये चारों टाइप को ध्यान से आप जो है कि याद रखिएगा और साथ ही बुक से अगर एक बार आप पढ़ लेंगे तो और बेहतर होगा। अगला है एक विशेषण शब्द नहीं है। नहीं बताना है इसमें विशेषण शब्द। लचीला, दूसरा लाडला, तीसरा लापता, चौथा लांछन। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। एक विशेषण शब्द नहीं है, इन शब्दों में जो एक विशेषण शब्द नहीं है वो है फ्रेंड ऑप्शन डी, लांछन। लांछन विशेषण नहीं बल्कि विशेष्य है। विशेष्य वो होते हैं जिसका विशेषता बताया जाता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम होंगे ये, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होते हैं और जो विशेषता बताता है जो शब्द, वो होता है विशेषण। तो इसमें लांछन का जो विशेषण होगा वो होगा लांछित, ये ध्यान रखिएगा। बाकी लचीला, लाडला और लापता जो है कि विशेषण शब्द है। ठीक है, और लांछन का जो मीनिंग होता है वो दाग या धब्बा या दोष से संबंधित होता है। अगला है युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष्य बताना है। ठीक है, आपको संज्ञा या सर्वनाम बताना है। आपके पास ऑप्शन है कठोर, अशोक, हृदय, मोम। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए कौन सा एक ऑप्शन विशेष्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हृदय। ठीक है, क्योंकि हृदय जो है, हृदय शब्द है, इसकी विशेषता बता रहा है कठोर। ठीक है, तो कठोर विशेषण हो गया और हृदय जो है कि संज्ञा हो गया या विशेष्य हो गया, तो इसको ध्यान रखिएगा।
अगला है निम्न शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। ठीक है, नहीं बताना है, एक विशेषण नहीं है, वो है श्रव्य, शर्व, गर्व, भव्य। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें एक शब्द है वो संज्ञा है और बाकी शब्द जो है वो विशेषण है, तो आपको वही बताना है जो संज्ञा है। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। गर्व को हम लोग संज्ञा की तरह यूज करते हैं, विशेष्य की तरह यूज करते हैं, न कि विशेषण की तरह। ठीक है, गर्व का जो विशेषण होगा वो गर्वीला होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी श्रव्य, सर्व और भव्य विशेषण है। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा। ठीक है, इंद्रिय शब्द का विशेषण शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन है इंद्रिय, इंद्रिक, ऐन्द्रिय, ऐन्द्रिय। 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको एक बताना है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ऐन्द्रिय। ध्यान रखिएगा, ऐन्द्रिय इंद्रिय का विशेषण शब्द है। अगला देखते हैं, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वो वाक्य बताना है। वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आपको बताना है। वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वह विद्यार्थी है। वह इसमें शब्द है, ये सर्वनाम की तरह इसमें यूज हुआ है। ठीक है, ये सर्वनाम की तरह यूज हुआ है, लेकिन बाकी जो 3 शब्द है वह 2 में, 3 में नहीं 2 में, वह लड़का एक सांकेतिक लड़का की तरफ इशारा कर रहा है। वह लड़का मतलब ये सार्वनामिक विशेषण है। वह प्रबुद्ध, ठीक है, प्रबुद्ध की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये एक सार्वनामिक विशेषण है। और साथ ही वह परिश्रमी, तो परिश्रमी जो है कि विशेषण है। ये 3 वाक्यों में विशेषण का प्रयोग हुआ है और पहले वाले में नहीं हुआ है। अगला है, भक्तों की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द उठे। ठीक है, भक्तों की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है, आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भक्त तथा भगवान, करुण तथा दयार्द, भक्त वत्सल तथा भगवान, और डी है पुकार तथा भगवान। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दो युग्म आपको बताना है जो विशेषण की दृष्टि से शुद्ध हैं। ठीक है, आपको बताना है जो विशेषण की दृष्टि से शुद्ध है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। भक्त भगवान, करुण तथा दयार्द, भक्त वत्सल भगवान, पुकार तथा भगवान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन वी, विशेषण की दृष्टि से पूछ रहा है, तो विशेषण करुण पुकार की विशेषता बता रहा है। ठीक है, दयार्द भगवान, ठीक है, भगवान का बता रहा है कि दयार्द वो उठे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो करुण तथा दयार्द जो है विशेषण है। अगर इसी शब्द को विशेष्य की दृष्टि से पूछा जाएगा, विशेष्य की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि कौन सा युग्म विशेष्य की दृष्टि से शुद्ध है, ठीक है, मतलब आपको संज्ञा 2 बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पुकार। पुकार जिसमें करुण जो है विशेषण है और पुकार विशेष्य है। उसी तरह भक्त वत्सल भगवान, तो भक्त वत्सल भगवान की विशेषता बता रहा है, भगवान हो जाएंगे विशेष्य। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, इसमें दयार्थ की जगह अगर भक्त वत्सल हो तो ज़्यादा इसको शुद्ध माना जाएगा। ऑप्शन सी, करुण विशेषण ठीक है, लेकिन दयार्थ की जगह अगर भक्त वत्सल हो तो ज़्यादा इसको उपयुक्त माना जाएगा। और बाकी विशेष्य की दृष्टि से हमको इसको बता दिया, पुकार और भगवान। विशेष्य अगर यहाँ पे पूछे जाए विशेषण की जगह कि विशेष्य की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। चलिए अगला देखते हैं। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य आपको बताना है, विशेष्य बताना है, न कि विशेषण। ध्यान रखिएगा,
तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए 4। ठीक है, कौन कौन से होंगे? पहला तो होगा बालक, ठीक है, दूसरा होगा डाकू, तीसरा होगा हृदय, चौथा होगा भावना। ठीक है, तो बालक दूसरा ऑप्शन है, दूसरा जो होगा डाकू, और तीसरा होगा हृदय, और चौथा होगा भावना। इनसे पहले देख लीजिए विशेषण भी प्रयुक्त हुआ है कोमल, हृदय से पहले कठोर विशेषण, और डाकू से पहले क्रूर विशेषण, और बालक से पहले भोले विशेषण। तो 4 विशेषण भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर विशेष्य की जगह विशेषण पूछा जाता तो वो भी 4 हो जाते हैं, और विशेष्य भी इसमें 4 है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो जल्दी से अपना आंसर, इसका ऑप्शन जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है वरदान, दूसरा ऑप्शन है वरद, तीसरा ऑप्शन है वरदायक, चौथा है वर्णी। विशेषण शब्द इसमें एक नहीं है, मतलब विशेष है, तो वो होगा, उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वरदान। ठीक है, तो वरदान विशेष है, जबकि अन्य शब्द जो है कि इसके विशेषण है। इसका ध्यान रखिएगा, वरदान विशेष है। अगला है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द आपको बताना है। विशेषण लाघव, महत्व, लघुता और महत्व। ठीक है, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। ये महत्व है, आदत है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक विशेषण आपको बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी महत्। ठीक है, महत् एक विशेषण शब्द है, और बाकी जो शब्द हैं वो संज्ञा शब्द हैं, विशेष्य शब्द हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, लाघव, लघुता भाववाचक संज्ञा आते हैं, और महत्व एक संज्ञा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है निम्न में से एक विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, नहीं आपको बताना है विशेषण, मतलब एक विशेष्य होगा। बातुनी, बांका, बादामी, भूख। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर होगा, एक विशेषण नहीं है, वो होगा ऑप्शन डी भूख। भूख विशेषण नहीं है बल्कि विशेष्य है। बाकी बातुनी और बांका और बादाम ये सारे विशेष्य हैं, सॉरी विशेषण हैं, और बाकी भूख विशेष्य है। अगला है धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है, और विशेषण के टाइप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड, ये है धुंधला जो है, ये ऑप्शन सही है गुणवाचक का। ठीक है, धुंधला शब्द विशेषण है, गुणवाचक है, इसमें गुण बताई जा रही है धुंधला। ठीक है, तो जो गुणवाचक होता है वो गुण के बारे में बात करता है, दशा भी होता है, स्वभाव भी होता है। तो गुणवाचक में भी कई प्रकार के टाइप्स हो जाते हैं, जैसे गुण, रंग, आकार, स्थान, काल, दशा, दिशा। ठीक है, ये सब जितने टाइप्स हैं गुणवाचक के, इसमें जो जो पॉइंट्स आएंगे वो सारे गुणवाचक विशेषण में आएंगे। तो धुंधला शब्द एक गुणवाचक विशेषण है। अगला है सरीखा शब्द में विशेषण है। गुणवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, ग्रामवाचक विशेषण और परिणामवाचक होगा। यहाँ ग्रामवाचक गलत टाइपिंग है, मिस टाइपिंग। समुदायवाचक विशेषण। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? सरीखा शब्द में जो है कि कौन सा विशेषण है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण। ठीक है, सरीखा शब्द में विशेषण है गुणवाचक, वही अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। गणनावाचक में 1 2 3 होगा। ठीक है, समुदायवाचक विशेषण, ये विशेषण जो टाइप है ये गणनावाचक विशेषण का ही एक टाइप है। अगला देखते हैं, हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण है। इस वाक्य में आपको विशेषण बताना है। हजारों लोगों ने उसे देखा, देखा लोगों, हजारों, उसे। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हजारों। ये संख्यावाचक विशेषण में आएगा, और वो भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। जो विशेषण होता है संख्यावाचक या गणनावाचक, उसमें 2 तरह के विशेषण होते हैं, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण या निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो हजारों इसमें कंफर्म नहीं है एग्जैक्ट कितने हज़ार हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, अनिश्चित गणनावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला देखते हैं,
वह नौकर नहीं आया वाक्य में कौन सा विशेषण है? वह नौकर नहीं आया। आपके पास ऑप्शन है परिणामवाचक, दूसरा सार्वनामिक, तीसरा गुणवाचक, डी है संख्यावाचक। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। वह नौकर नहीं आया, तो नौकर की तरफ इशारा हो रहा है, संकेत हो रहा है, मतलब वह नौकर, कई नौकर होंगे तो वह नौकर। ठीक है, तो नौकर संज्ञा शब्द है, उससे पहले वह आया है सर्वनाम, ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है इतिहास में विशेषण शब्द बनता है। इतिहास का विशेषण शब्द क्या होगा? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। ये ऑप्शन 2 बार रिपीट हो गया है, तो इसका सही आंसर होगा इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक होता है। इसको ध्यान रखिएगा, इतिहास ऐतिहासिक। ठीक है, अगला देखते हैं। तीसरा शब्द में विशेषण है पूर्णांक बोधक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तीसरा में कौन सा विशेषण है? तो तीसरा में जो विशेषण है क्रमवाचक विशेषण। ठीक है फ्रेंड्स, क्रमवाचक विशेषण, ये संख्यावाचक जो विशेषण था, जो गणनावाचक विशेषण था, उसका ये टाइप है। हमने थोड़ा डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा मैं और इसका डिटेल यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। जो संख्यावाचक विशेषण है, जो गणनावाचक विशेषण है, इसके दो मुख्य टाइप होते हैं। अभी हम लोग ने बात की निश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक, और इसके निश्चित संख्यावाचक के बाद में 5 भेद होते हैं: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रतीकवाचक। तो गणनावाचक में भी 2 टाइप के होते हैं, एक पूर्णांक गणनावाचक, एक अपूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक जैसे 1, 2, 3 था, अपूर्णांक जैसे तिहाई, दोगुना, इस तरह से। तो ये गणनावाचक हो गया, क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, और आवृत्तिवाचक में 4 गुना, 100 गुना, 5 गुना, इस तरह से। समुदायवाचक में 3 मित्र, 7 घर, दोनों बहनें, इस तरह से। और प्रत्येकवाचक में 1 1, 2 2, 3 3, एक दूसरे, इस तरह से। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इसके टाइप भी ज़रूर एक बार बुक से पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी टाइप के अंदर से टाइप पूछ लेता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्रमवाचक विशेषण। चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है? अब देखिए, इसमें टाइप के अंदर चला गया है। क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, अपूर्णांक बोधक। तो अभी हमने इसका डिस्कस किया है। ये जो टाइप है सारे संख्यावाचक जो विशेषण हैं उनके टाइप हैं। ठीक है, इसको गणनावाचक भी कहा जाता है, एक ही बात है। ठीक है, तो ये कौन सा चौथाई शब्द है विशेषण? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अपूर्णांक बोधक। ठीक है, गणनावाचक में 1-2 टाइप होते हैं, पूर्णांक और अपूर्णांक। अगर यहाँ पे अपूर्णांक बोधक की जगह कोई और देता, मान लीजिए परिणामवाचक विशेषण दे देता, तो हम लोग गणनावाचक टिक कर देते। लेकिन गणनावाचक में भी 2 प्रकार होते हैं, एक पूर्णांक बोधक और एक अपूर्णांक बोधक। तो ये अपूर्णांक बोधक है, क्योंकि इसमें चौथाई दिया है, अपूर्णांक है, और इसमें 1 2 3 4 5 दिया रहेगा, तो होगा पूर्णांक बोधक। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर के ये विशेषण पूछे जा रहे हैं, तो इसको ज़रूर आप याद रखिएगा। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है वह एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष से आपको पूछा है, विद्यार्थी अच्छा वह, क्वेश्चन जो है कि ये 20 है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विशेष से पूछा है, मतलब संज्ञा पूछा है, तो विद्यार्थी, विद्यार्थी एक अच्छा विद्यार्थी, मतलब विद्यार्थी इसमें विशेष से हो गया, अच्छा विशेषण हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा विशेष है? विशेष से आपको बताना है आसीन, अग्नि, कर्मठ, मधुर, मतलब एक आपको संज्ञा शब्द इसमें बताना है और बाकी विशेषण है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर जो होगा वो है ऑप्शन बी, अग्नि। अग्नि एक विशेष है, एक संज्ञा है, इसका विशेषण होगा आग्नेय। ठीक है, आग्नेय। बाकी आसीन, कर्मठ और मधुर ये विशेषण शब्द हैं। इनके अगर विशेष से देखा जाए तो आसीन का आसन, मधुर का मधु और कर्मठ का कर्म होगा विशेष से। ठीक है, अगला देखते हैं,
ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। ठीक है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? आपके पास ऑप्शन है ठंडा, ठंड, पानी, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? आपको विशेष्य बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पानी। पानी एक विशेष्य है, क्योंकि ठंडा इसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण है, तो पानी हो जाएगा विशेष्य। अगला देखते हैं, कौन सा शब्द विशेष्य है, इसमें से बताना है। अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक विशेष्य जो है, ये शब्द है, वो है ऑप्शन ए, अनासक्ति। अनासक्ति एक विशेष्य है, एक शब्द है, और बाकी अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित, ये सारे विशेषण शब्द हैं। ठीक है, और अनासक्ति जो विशेष्य है, इसका विशेषण अनासक्त होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, अपमानित का अपमान हो जाएगा, अनुशंसित का अनुशंसा हो जाएगा। कौन सा शब्द विशेष्य है? आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है पौष्टिक, भावुक, पाठकीय, विषाद। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? विशेष्य है मतलब संज्ञा होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विषाद। विषाद शब्द विशेष्य है, बाकी पौष्टिक, भावुक और पाठकीय ये सारे विशेषण हैं। इनके विशेष्य देखा जाए तो क्या होगा? भावुक का भाव, पाठकी का पाठक। ठीक है, तो इस तरह से, और पौष्टिक का पुष्टि। ठीक है, पौष्टिक का पुष्टि, भावुक का भाव, पाठकी का पाठक, ये विशेष्य हो जाएंगे। बाकी विषाद जो शब्द है वो विशेष्य है। ठीक है, इसका विशेषण विषण होगा। ठीक है, विषण। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है विशेषण है? तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बनारसी। ये विशेषण है और बाकी सारे विशेष्य है। ठीक है, बनारसी विशेषता बताएगा, बनारसी साड़ी। बाकी भारतवर्ष, बाजार और खेती ये सारे संज्ञा शब्द है, विशेष्य है, बनारसी विशेषण है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर भी करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।